हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले 8-10 दिन से हम देख रहे हैं कि स्कैम रिपोर्टर चैनल के ऊपर व्यू नाउ के जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बोल लीजिए या सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग जो हैं वो व्यू नाउ से कितना पैसा कमाए हैं, इसके बारे में स्कैम रिपोर्टर के ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है इन लोगों को बाय नेम। तो देख के हैरानगी होती है कि लोगों ने 8-8 10-10 करोड़ रुपया भी यहाँ पे कमाया है। और कुछ लोग बेचारे आज मजबूर हो चुके हैं। पैसा भी उन्होंने में लगाया, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मजबूर हैं, बच्चों की फीस के लिए मजबूर हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग या और कोई फैमिली मेम्बर बीमार है, उसके इलाज के लिए मजबूर हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी इन्वेस्टमेंट के सहारे करोड़ों रुपया कमा लिए। तो ये जो स्कैम रिपोर्टर के ऊपर एक्सपोज किया जा रहा है, जितनी कमाई दिखाई जा रही है लोगों की, कोई भी आदमी देख के भरोसा नहीं करेगा कि इतना भी लोगों ने पैसा कमाया होगा। लेकिन एक चीज़ वेट कर रहे थे हम, मैं भी अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि वेट कर रहा था कि हो सकता है ये लोग सामने आएंगे जिनके नाम लिए जा रहे हैं और ये डिनाई करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन झूठ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिछले 8-10 दिन से कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कोई भी सामने नहीं आया, ना कोई मैनेजमेंट का आदमी आया, ना ही जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो सामने आए। क्योंकि अगर ऐसा मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगे कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, तो मैं ज़रूर, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो मैं ज़रूर सामने आऊँगा कि भाई ये गलत बोल रहे हो, ये आपका जो फिगर दे रहे हैं वो गलत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव के जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, या जो इनकी कोर ग्रुप है, या जो इनकी मैनेजमेंट जो जेल से बाहर है, वो क्या कर रहे हैं, वो स्कैम रिपोर्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने यूनाव की वेबसाइट को हैक कर लिया है। दोस्तों, अगर हैक कर लिया है तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? अगर हैक कर लिया है तो मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट आके कंप्लेंट क्यों नहीं करती है कि उनकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, उनका डाटा लीक किया जा रहा है? उनको पता है कि ये हैक नहीं हुई है, ये उनका अंदर के आदमी ही ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिक कर रहे हैं, ये लोगों से शेयर कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन। और मेरा मानना है कि ये जो यूनाव के ऊपर इतना बड़ा केस बना है, ये जो पीएमएलए का केस है, इसका भी कारण यूनाव के अंदर ही था। क्योंकि कुछ लोग करोड़ों रुपए में इनकम ले रहे थे, और कुछ चंद हजार या 1-2 लाख रुपया ही इनकम ले ले रहे थे। तो आपसी रंजिश के कारण उन लोगों ने ये सारा जो खेल रचा, और ये सिचुएशन बन गई जो आज आम लोगों को, आम इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। ये सब अंदर का किया कराया है, ये कोई किसी का कोई हैकिंग वगैरह नहीं है। ये अंदर के लोग ही, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि वो शेयर हो रही है। तो जो लोग करोड़ों में पैसा कमाए, जिन्होंने कमाया, वो लोग यूनाव के बहुत ही करीबी लोग हैं, मैनेजमेंट के करीबी हैं, यूनाव के जो मालिक हैं उनके करीबी हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर दबा के पैसा कमाया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने स्कैम रिपोर्टर की एक जो चैनल है वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। आप भी देख लो कि लोग कितना पैसा वहाँ पे बना चुके हैं, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि उनने पैसा ये कमाया है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो सामने आते और लोगों को बताते कि ये सब झूठ। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। टॉप 5 अर्नर्स के नाम भी हैं, और उन्होंने कितना पैसा कमाया वो भी आपके सामने है।
ये देख लीजिए जी, ये नाम है नितिन श्रीवास्तव, खुशप्रीत कौर, डिम्पल करोड़, अभयदीप सिंह, संदीप कुमार, और इनके जो आईडी नंबर्स हैं वो भी हैं। और ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, 11 करोड़ 31 लाख 87 हजार 972, फिर 9 करोड़ 46 लाख, 8 करोड़ 17 लाख, 6 करोड़ 57 लाख, 5 करोड़ 83 लाख। ये इतना लोगों ने पैसा यहाँ से कमाया है पिछले 4-5 साल में। तो अगर अभी भी आपकी आंखें ना खुलें तो आपकी मर्जी। अगर अभी भी आपको व्यू नाउ जिंदाबाद करना है, सुक्की जिंदाबाद करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने पैसा किसी भरोसे के ऊपर लगाया था, वो पैसा चंद लोगों के खातों में चला गया है। ये आपको इसके बारे में ये कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। नो डाउट, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम में इतना पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इतने छोटे पीरियड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाना है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, आप कमा सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और 10 से 15 या 20 साल तक आपको लगातार काम करना पड़ेगा, फिर जाके आप इतना पैसा सोच सकते हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आपको अपना पैसा कैसे वापस लेना है। अगर आप लोग एक्शन लेते हो तो ये पैसा जो इन लोगों के घरों में गया है, ये तो कुछ पाँच पाँच लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जो करोड़ में भी कमा रहे हैं, लाखों में, 70 लाख 80 लाख। आप अगर स्कैम रिपोर्टर के चैनल के ऊपर जाओगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अगर आप भी किसी का नाम लेते हो, अपनी अपलाइन का नाम बताते हो, तो वो उसका भी हिसाब किताब निकाल के दिखा रहे हैं कि किसने कितना पैसा कमाया है। लेकिन आप लोग सिर्फ तालियां बजाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तो अभी भी वक्त है, अगर आपको पैसा चाहिए, अपना पैसा वापस लेना है, या जो आपको प्रॉमिस किया गया था अगर वो लेना है, तो आप अभी भी कोई लीगल एक्शन जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं और अपना जो ज़िंदगी को स्मूथ कर सकते हैं। अब इन बातों पे बात करना तो कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं। जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन इसके आगे क्या? क्या हम लोग ऐसे ही धोखाधड़ी के शिकार होते रहेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही लुटते रहेंगे? क्या ऐसे ही हम पोंजी स्कीमों में पैसा डालते रहेंगे? नहीं। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया है। वो स्टेप ये है कि मैंने अपना जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक मेल भेजा है। उसमें मैंने कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए हैं कि ये स्टेप्स ले लीजिए, सो दैट लोगों को लूटने से बचाया जा सके। अभी वो जो मेल है, जो लेटर है मेरा, मैं उसको रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेल मैंने कल ही भेजा है। देखते हैं 2-4 दिन वहाँ से क्या रिस्पॉन्स होता है या क्या एक्शन होता है। उसके बाद वो जो लेटर है वो मैं पब्लिक कर दूंगा, सो दैट आप लोग भी अवेयर हो जाओ, और अपने अपने इलाके में, अपने अपनी स्टेट्स में, अपने अपने जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अवेयर करो कि ये लूट जो है मची हुई है पोंजी स्कीम्स की, इसको बंद किया जा सके। अदरवाइज जो सांप निकल गया है उसके पीछे लाठी ठोकने से कुछ भी नहीं होगा। अब जो कानून ने काम करना है वो तो करेगा ही, लेकिन आगे से हम कैसे बचें, मैंने कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए हैं। वो अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है
कि वो इसके ऊपर एक्शन क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना सीरियसली इसको देखते हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए हम सभी मिलके ऐसी लूटमार को, जो आम पब्लिक से, गरीब जनता से पैसा लूटा जाता है, कभी एक स्कीम के नाम पर कभी दूसरी स्कीम के नाम पर, उसको रोकने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।